MX प्लेयर चाइनीज ड्रामास का भंडार है जिसमें ऐसे ऐसे ड्रामास हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आज मैंने अगेन इसमें से ढूंढ निकाला है टॉप 10 बेस्ट चाइनीज ड्रामास, जिसमें आपको कमाल की लव स्टोरी, लव ट्रायंगल, हाई स्कूल बुलीज और मस्ती, हिस्टोरिकल स्टोरीज और जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये सारे के सारे ड्रामास MX प्लेयर पे हिंदी डब में अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे ड्रामे की तलाश कर रहे थे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने ऐसे ही 10 और कमाल के चाइनीज ड्रामास के बारे में बता रखा है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। वेल, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर 10 पे है वाह मेट यू। ये 2022 की एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है नुआन की, जो कि एक कॉमिक आर्टिस्ट होती है और उसका सपना होता है चाइना का सबसे बड़ा कॉमिक आर्टिस्ट बनना, पर अपनी बुरी किस्मत की वजह से वो अभी भी जॉबलेस है। वही हमारा मेल लीड गुई चेन एक गेमिंग कंपनी का प्रेसिडेंट होता है, पर भाई को एक बहुत ही अजीब तरह की एलर्जी होती है और वो एलर्जी होती है फीमेल टच से। आई सेड फीमेल टच, नॉट ए ह्यूमन टच, ओनली फीमेल टच। भाई तू पैदा ही क्यों हुआ? एक दिन हमारे फीमेल लीड को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे एक सनग्लास मिलता है जिसको पहन के अगर वो हमारे मेल लीड को छूती है तो उसकी किस्मत बदल सकती है, मतलब कि वो गरीब से अमीर हो सकती है। बट अपने भाई साहब को तो फीमेल टच से ही एलर्जी होती है, तो ऐसे में आई क्या सारी चीजें होती हैं, वो दोनों कैसे क्लोज आते हैं और उन दोनों में कैसे लव होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। सच बताऊं तो इस ड्रामे को जब मैंने देखा था तो इसे जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ देखना स्टार्ट किया था, बट रियली आई एंजॉयड इट। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 36 मिनट की होने वाली है। नंबर 9 पे है इंटेंस लव। ये 2020 की एक रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है सू जिन बेई और झाओ सी वैन की, जिनकी शादी उनकी माँ ने बचपन में ही फिक्स कर दी थी। अब झाओ सी वैन बड़ा होकर एक हैंडसम डॉक्टर बन जाता है और अपनी सू जिन बेई भी एक फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। फिर एक दिन दोनों की मुलाकात एक हॉस्पिटल में होती है जब सू जिन बेई का कार एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब सू जिन बेई को ये मालूम होता है कि झाओ सी वैन वही लड़का है जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो वो उसे न पहचानने का नाटक करती है। पर जब वो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसी के पीछे पड़ जाती है और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो उसी के प्यार में पड़ जाती है। ये ड्रामा मैंने लगभग 3 साल पहले देखा था, बट रियली मैंने इसको बहुत ही एंजॉय किया था। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 8 पे है जेंजी। ये 2023 की एक रोमांटिक कॉमेडी मेडिकल चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है एक अनाथ लड़की टोटो की, जो एक रेस्टोरेंट में फूड डिलीवरी का काम करती है। एक दिन वो एक प्रोफेसर सिंह चैन से मिलती है जो अपने एकेडमी के अंदर बच्चों को चाइनीज मेडिकल कोर्स सिखाकर इस संसार का भला करना चाहते हैं, एंड इसलिए वो टोटो को भी मौका देते हैं अपने एकेडमी के अंदर आकर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल कोर्स सीखने का। पर जब वो वहाँ पे जाती है तो उसकी मुलाकात प्रोफेसर के बेटे तियान से होती है, एंड इन दोनों के पास में कुछ ऐसी चीजें हुई होती है जिससे ये दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, कैसे दो हेटर्स आगे चल के लवर्स बनते हैं, और क्या टोटो वो चाइनीज मेडिकल कोर्स सीख पाती है या नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें रोमांस है, काफी कमाल के कॉमेडी सीन्स है। इसके काफी सारे कॉमेडी सीन्स तो रील्स में भी वायरल हुए थे, एंड ऊपर से हम सबकी फेवरेट झाओ लुसी का ड्रामा है, तो एक्टिंग तो तुम सोच ही सकते हो। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 7 पे है गो गो स्क्विड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी स्पोर्ट्स चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी एक बहुत ही क्यूट और इंटेलिजेंट लड़की टोंग नियान की, जो एक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट होती है, एंड उसकी डेली लाइफ गेमिंग, कोडिंग, सिंगिंग में ही निकल जाती है। अब एक दिन वो एक कैफे में जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात एक बहुत ही हैंडसम चार्मिंग लड़की से होती है जो एक लेजेंडरी CTF ई स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, और वो अपनी टीम के साथ साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन को जीत कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है। अब हमारी टोंग को तो उसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, पर अपना भाई बहुत ही अनरोमांटिक होता है, जस्ट लाइक मेरा मतलब अपने करियर और अपने टीम के साथ इतना बिजी होता है कि उसके पास लव के लिए टाइम ही नहीं होता। तो ऐसे में हमारी फीमेल लीड उसे कैसे रोमांटिक बनाती है और अपने क्यूट क्यूट सी हरकतों से कैसे उसका दिल जीतती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 41 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 6 पे है लव ओ टू ओ। ये 2016 की एक रोमांटिक कॉमेडी कॉलेज लाइफ चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है साओनाहे की, जो अपने कैंपस का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट होने के साथ साथ एक कंपनी का CEO भी होता है। वही हमारी फीमेल लीड वी एक गेम डिजाइनर बनना चाहती है, इसलिए वो हमेशा गेम खेलती रहती है। एंड ऐसे ही जब वो एक दिन एक कैफे में गेम खेल रही होती है तो साओनाहे उसे सीक्रेटली देख लेता है, एंड साओनाहे को उसकी गेमिंग स्किल बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। दोनों आगे चल के एक चाइनीज गेम खेलने लगते हैं, एंड गेम में ही वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। पर गेम नेम अलग होने की वजह से वो दोनों एक ही कॉलेज में होने के बावजूद भी एक दूसरे को रियल लाइफ में नहीं जानते। आगे चल के वीवी अपने ऑनलाइन हस्बैंड के बारे में पता लगाती है, फिर उसे मालूम होता है कि उसका ऑनलाइन हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि साओनाहे है। तो ऐसे में आई क्या सारी चीजें होती हैं, क्या वो दोनों रियल लाइफ में एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये ड्रामा मेरे फेवरेट चाइनीज ड्रामास में से एक है जिसको मैंने लगभग 2 से 3 बार देखा होगा, एंड सच बताऊं तो यही वो ड्रामा है जिसको देखने के बाद मैं यंग का फैन हुआ था। वेल, इसमें कुल 30 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है।
नंबर 5 पे है अ लव सो ब्यूटीफुल। ये 2017 की एक रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है 5 हाई स्कूल स्टूडेंट्स की, जिसमें से एक हमारी फीमेल लीड होती है जो दिल की काफी अच्छी होती है, शक्ल से भी काफी अच्छी होती है, पर वो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो होती है। एंड उसे पसंद आ जाता है उस स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का जिसका नाम होता है जियान चैन। अब ऐसा नहीं है कि वो उसको लाइक नहीं करता, दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को लाइक तो करती हैं पर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाती। तो ऐसे में आगे चल के वो कैसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती हैं और इस दौरान उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। नो डाउट ये काफी अच्छा ड्रामा है जिसमें दोनों की एक्टिंग भी काफी कमाल की है, पर एक ऐसी चीज जिसकी वजह से जब भी वो स्क्रीन पे आ रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और वो है उन दोनों की हाइट। यार वो उसके कंधे तक भी नहीं आती लिटरली, और जहाँ जहाँ पे इन दोनों के फोटोशूट किए गए ना साथ में, वहाँ हर एक जगह पे अपनी फीमेल लीड को कहीं न कहीं बैठाया गया है ताकि वो अपने मेल लीड के हाइट को थोड़ा सा मेंटेन कर पाए। पर कहीं न कहीं इसी वजह से हमें इस ड्रामे को देखने में मजा भी आता है। वेल इसमें कुल 23 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 4 पे है स्नोफॉल। ये 2024 की एक रोमांटिक कॉमेडी सुपरनेचुरल वैम्पायर चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है सेंजी नाम के एक वैम्पायर की जो कि बचपन में एक इंसान था पर उसके भाई ने उसे वैम्पायर बना दिया था। अब बड़े होने के बाद वो एक न्यूज़पेपर कंपनी का मालिक बन जाता है जिसके न्यूज़पेपर में हमेशा सच्चाई ही छपती है, जिस वजह से उसके काफी सारे दुश्मन भी बन जाते हैं जो उसको मारना चाहते हैं। अब एक दिन वो घायल अवस्था में हमारी फीमेल लीड से मिलता है जो अपनी मॉम के टॉर्चर से तंग आके वहाँ पे सुसाइड करने के लिए आई हुई होती है। सेंजी उससे हेल्प मांगता है और वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी उसकी हेल्प करती है एंड इसलिए आगे चल के सेंजी उसके लिए फील करने लगता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, कैसे सेंजी उसे उसके मॉम के टॉर्चर से बचाता है और आगे चलकर कैसे एक वैम्पायर और एक इंसान में लव होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 24 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 3 पे है द स्टारी नाइट द स्टारी सी। ये 2016 की एक रोमांटिक कॉमेडी सुपरनेचुरल मरमेड वाला चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी हमारी फीमेल लीड की जो कि शहर की जिंदगी से तंग आकर अपने होम टाउन वापस से चली आती है। अब एक दिन उसको मालूम होता है कि उसके ग्रैंडफादर को कैंसर है जिससे वो उनके साथ में ही रह के उनका देखभाल करने लगती है। अब ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है जो कि एक मरमेड होता है या फिर यूं कह लो कि एक जलपरा होता है, और वो एक ऐसी मोती को ढूंढ रहा है जिसे उसके फ्रेंड के द्वारा चुरा लिया गया था। एंड अगर वो मोती उसको नहीं मिला तो उसकी सारी पावर्स चली जाएंगी एंड उसे लगता है कि वो मोती उसके फादर के पास है, पर उसे नहीं पता कि उस मोती के पीछे और भी लोग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, क्या उसका मोती उसे मिलता है या नहीं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आपको द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी कोरियन ड्रामा पसंद आया था तो ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसमें बस यही अंतर है कि उसमें हमारी फीमेल लीड जलपरी होती है और इसमें हमारा मेल लीड जलपरा है। इसमें कुल 2 सीजन हैं जिसका सीजन 1 में कुल 32 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। नंबर 2 पे है फाइट ब्रेक्स फेयर। ये 2018 की एक रोमांटिक कॉमेडी फैंसी वूसिया चाइनीज ड्रामा है जिसमें कहानी है श्याओयान की जो कि बचपन में काफी जीनियस था पर अपनी मॉम को खोने के बाद उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो बड़ा होता है और उसके पास पावर्स नहीं होती तो उसे काफी सारी चीजों को झेलना पड़ता है जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहता है। अब ऐसे में एक दिन क्या होता है कि वो एक्सीडेंटली अपने ही हाथ में पहने हुए रिंग के अंदर चला जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद वो मिलता है अपने ग्रैंड फादर से जो उसको युद्ध विद्या सिखाते हैं एंड वहीं पे उसको मालूम होता है कि उसकी मॉम की डेथ कोई नेचुरल नहीं थी, उनको मरवाया गया था। जिसके बाद वो अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए निकल जाता है एंड आगे चल के इस ड्रामे के अंदर एक क्यूट सी लव स्टोरी भी दिखाई गई है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको द लेजेंड ऑफ हीरोज हॉट ब्लडेड एंड अभी रिसेंटली रिलीज हुई द ब्लू विस्पर पसंद आया था तो ये भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसमें कुल 45 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। अब फाइनली नंबर 1 पे है द अनटेम्ड। ये 2019 की एक रोमांटिक कॉमेडी फैंसी बीएल चाइनीज ड्रामा है। अब जिन लोगों को बीएल के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बीएल का मतलब होता है बॉयज लव। अब आगे तुम लोग समझ लेना, कभी मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा बीएल ड्रामास के ऊपर। ओके वेल इस ड्रामे की स्टोरी फॉलो करती है वी वुशियान और लांग वांग जी को जो कि रिस्पेक्टफुल कुलों के 2 अच्छे स्टूडेंट होते हैं। एक दिन दोनों को सालों से छिपे एक राज के बारे में पता चल जाता है और वो दोनों मिलकर उस राज को खोजना शुरू कर देते हैं, पर आगे चल के ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि वी वुशियान मर जाता है। फिर 16 साल बाद जब वो वापस से आता है तो लांग वांग जी के साथ मिलके दोबारा से उस राज को खोजना स्टार्ट कर देता है। ये मेरा सबसे फेवरेट हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा है एंड ये अब तक का हिस्टोरिकल कैटेगरी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ड्रामा है जिसे 100 में से ऑलमोस्ट 94% लोगों ने पसंद किया है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको IMDb पे 8.8 की रेटिंग मिली है। तो आप सोच सकते हो कि ये किस लेवल का ड्रामा है। वेल इसमें कुल 50 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है। तो गाइस ये थे वो टॉप 10 कमाल के चाइनीज ड्रामास जो कि MX Play पे हिंदी में अवेलेबल हैं। वैसे आपका इसमें से फेवरेट ड्रामा कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 2 है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही MS Play के और भी अच्छे ड्रामास के बारे में आपको बताऊं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट नाम मत भूलना। और अगर आप न्यू ड्रामास की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप मेरे TG और WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं हर रोज नए कोरियन और चाइनीज ड्रामास की अपडेट देता रहता हूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी ड्रामे से रिलेटेड तो आप मुझे वहाँ पे DM करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।